हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा। और कल हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 3। सम नंबर 3 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे सम नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, उठा लेता हूं मैं इसको क्वेश्चन को। देखिए सम नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का क्या बोलता है, स्टेटमेंट को पढ़िए सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए ये पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का। एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है। तो हमें देखना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है, कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। मतलब किसका सॉल्यूशन निकलेगा, किसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन निकलता है, तो सॉल्यूशन ग्राफिकली आप निकाल लो। ग्राफिकली हमें फिर सॉल्यूशन निकालना है। देखिए बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट राइट करता हूं मैं। पहली लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूं, चेंज कर लेता हूं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लिया मैंने। इक्वेशन होगी 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर होगी 2। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 है 1, b1 है 1 और c1 है माइनस 5। यहाँ पे a2 क्या है, इस इक्वेशन में 2 है, b2 भी 2 है। ठीक है, और c2 माइनस 10 है। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें पता लग गए। अब हमें कंपैरिजन करना है। a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए आप। a1 अपॉन a2 क्या जगह 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया। b1 अपॉन b2 ये भी 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू जा 10, तो ये आ गया, ये भी 1 अपॉन 2। तो तीनों ही देखिए बराबर है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, लाइन जो बनेगी वो कंसाइडेंट होगी। ठीक है, लाइन क्या होगी, कंसाइडेंट्स। अगर ग्राफ बनाओगे ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, कंसाइडेंट लाइंस होंगी। और क्योंकि लाइन आपस में कई कई पॉइंट पर मैच मीट कर रही हैं, तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्योंकि इसके एक सॉल्यूशन ही बहुत सारे सॉल्यूशन है। कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। ज्यादा हो तो भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली हम निकाल लेंगे।
देखिए इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऊपर वाली लेना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। देखिए अगर x की वैल्यू, अगर मैं x और y लिख दिया मैंने, x की वैल्यू अगर 0 रख दूं, y क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो भी क्या आएगा, अगर x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो y क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो y क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। और x की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 1 रखूँ तो 4 हो जाएगा। ये दोनों सिचुएशन मैंने रख दी, तो पहली तो टेबल रेडी हो गई इक्वेशन 1 के लिए। ये इक्वेशन 1 के लिए टेबल है। अब करेंगे इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। x और y। देखिए अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, यहाँ पे 0 रख दूं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये रख रख के आपको देखना पड़ेगा। 2x की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10 और y क्या आ जाएगा 5, तो x की जगह 0 रखा तो y क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये तो 0 बन गया। 2y इज इक्वल टू 10 आ गया और y क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2 5 हो गया, ठीक है। और अगर x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 और y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 रखूंगा तो y क्या आ जाएगा 4। देखिए सेम सिचुएशन है, 0 रखा तो 5, 1 रखा तो 4, 0 रखा 5, 1 रखा तो 4। तो अब हमें ग्राफ बना देना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए देखिए x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 ही है या 0 है, तो हमें क्या करना है, तो ये 0 पे x की वैल्यू 1 है पॉजिटिव में और यहाँ पे 0 है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और y की वैल्यू 5 एंड 4 प्लस में ही है, माइनस में करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो ऐसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं माइनस में, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये x डैश, ये y डैश। तो x की वैल्यू 0 है तो 5, x की वैल्यू 0 है तो सॉरी हाँ x की वैल्यू अगर 0 है तो y 5 है, ये आ गया। और x की वैल्यू 1 है तो y जो है वो 4, ये आ गया। इस लाइन को आप मिला दो। दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, कंसाइडेंट लाइंस होगी। ये इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए ग्राफ हो गया। तो ये नोट्स के अंदर मैंने आपको दे भी रखा है, आराम से आप इसको कर लेना, बिल्कुल आसान है। तो सम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल दिया हमने, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, फॉर ग्राफ
मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। करते हैं ये भी। आंसर सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको चेंज कर देता हूं मैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको मैं करूंगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। यहाँ a1 क्या है, a1 है 1, b1 है माइनस 1 और c1 है माइनस 8। यहाँ पे a2 क्या है, a2 है 3, b2 है माइनस 3 और c2 है माइनस 16। तो रेशियो कंपैरिजन कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, 1 से 1 माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 आ गया ये भी। और c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 टू 16 होता है, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी ग्राफ में, पैरेलल लाइंस आएगी, क्योंकि लाइन कहीं पे टच नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन। और ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होते तो हम ग्राफिकली निकालते, इनकंसिस्टेंट है तो हम निकालें क्या, निकाल नहीं सकते। ठीक है, बोल रखा है कि कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सम नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या बोलता है। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मन दे रखी है, पहले ही हमारे अकॉर्डिंग लिख रखा है। और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे a1 क्या है, 2 है, b1 है 1, c1 है माइनस 6। इस इक्वेशन में a2 क्या है, 4, b2 है माइनस 2 और c2 है माइनस 4। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4, मतलब कि 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस 2, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो आगे मत निकालो। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब जो लाइन आएगी ग्राफ के अंदर इस सिचुएशन में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी क्योंकि खास पॉइंट पे वो आपस में टच करेंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, उसका एक फिक्स सॉल्यूशन होगा। और ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का
वो कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है ना, तो कंसिस्टेंट हो गया वो। तो कंसिस्टेंट पूछ रखा था, हमने कंसिस्टेंट बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली इसको निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक ही बात है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, यहां हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख सकते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन 1 है ये, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो y क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 रख दी मैंने तो ये पूरा 0 हो गया, y इज इक्वल टू 6 बच गया। ठीक है, और अगर x की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, ठीक है, अगर x की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये बन गया 2। देखिए मैं रख के दिखाता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर x की जगह मैं रख दूं यहाँ पे 1 तो ये बन गया 2। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 4, तो x अगर 1 रखा तो y बन गया 4। ये तो होगी टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इक्वेशन 1 के लिए टेबल। अब इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4, इसको लिख सकता हूं मैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x और y, अगर x की जगह अगर मैं रखूं 0 तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और y हो जाएगा, देखिए x की जगह 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर x की जगह में अगर 0 रख दिया तो ये आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये तो 0 हो गया, तो y क्या जगह माइनस 1/2। ठीक है, सॉरी y जगह 4 पॉइंट माइनस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखी तो y जो हो गया माइनस 2। ठीक है, और अगर मैं x की जगह अगर 1 रख देता हूं इसमें, अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया तो 4 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये 4 हो गया, 4 यहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 2y जो है वो 0 के इक्वल है, तो y भी 0 के इक्वल होएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं ना यहाँ पे जैसे माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y 0 के इक्वल कैसे आएगा, देखिए y क्या आ जाएगा 0 पॉइंट माइनस 2, और 0 को किसी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहता है ना, तो y भी 0 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों टेबल बन गई, ये बन गई टेबल इक्वेशन 2 के लिए। तो अब देखिए x के अंदर प्लस वाला, सारे प्लस वाले ही हैं, तो माइनस वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है, 1 तक है वो भी। प्लस भी 1 तक ही है, तो हम क्या करेंगे, ये यहां 0 तो 1 2, यहां 2 तक बना लो, चाहे 1 2। ठीक है, और y जो है 6 तक प्लस में है, माइनस 2 तक माइनस में है, तो 6 तक आपको प्लस में बनाना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6, ये 6 तक आपको 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये आपको देखना पड़ेगा। ये टेबल देख लीजिए, उस हिसाब से आपने ग्राफ बनाना है। और वाई जो है माइनस में, जो -2 तक है, तो 1 2 -1 -2, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो x अगर 0 है तो y 6, x अगर 0 है तो y 6, एक तो ये हो गया। x अगर 1 है तो y 4, x अगर 1 है तो y 4। इस लाइन को आप मिला दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के लिए है, इक्वेशन 1 के लिए। अब x अगर 0 है तो y -2, s अगर 0 है तो y -2, x अगर 1 है तो y 0, x अगर 1 है तो y 0। तो इस लाइन को भी आप ये इक्वेशन 2 के लिए। जहां पे ये मीट करेंगे, देखिए मैं ये रफ डायग्राम आपको बना रहा हूँ। ग्राफ के अंदर जब डायग्राम बनाएंगे तो ये यहाँ पे मीट करेंगी। ठीक है, 2x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू भी आएगी 2। तो ग्राफ से क्या सोल्यूशन हो जाएगा, फ्रॉम ग्राफ x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। ये आ गया आंसर। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। तो ये थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट बोलता है 2x - 2y - 2 = 0। इसको चेंज ये पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 4x - 4y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, a1 क्या है 2, b1 है -2 और c1 भी -2। a2 क्या है इसमें इक्वेशन में 4, b2 है -4 और c2 है -5। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं। a1/a2 देखते हैं क्या बनता है। 2/4 मतलब कि 1/2 और b1/b2 क्या बना -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 बन गया। और c1/c2 क्या बना -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/5। तो देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। ग्राफ के अंदर जो लाइन आएंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी और कहीं भी टच नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब ऐसा पेयर हो गया जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने
एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4 के चारों पार्ट्स हमने आज कर लिए। ठीक है, आगे वाले जो पार्ट्स है आसान हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करना है, फिर कॉपी के अंदर उतार लेना है। आराम से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। रेगुलर करते रहना है, बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। जहाँ पे रुकना है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए, कमेंट कीजिए। बाय।